हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति कब तक होगी। सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सिविल जज जूनियर डिवीजन मामले की सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जेपीएससी अध्यक्ष का पद खाली रहने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि आखिर कब तक जेपीएससी अध्यक्ष या प्रभारी अध्यक्ष की नियुक्ति कर ली जाएगी। कोर्ट में जेपीएससी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने कोर्ट को बताया कि अध्यक्ष का पद खाली है, इसलिए सिविल जज जूनियर डिवीजन के मेंस परीक्षा की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही। बता दें कि हाईकोर्ट में सोमवार को श्वेता त्रिपाठी द्वारा दाखिल मामले की सुनवाई चल रही थी। गौरतलब है कि नीलिमा केरकेट्टा का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद से जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद खाली पड़ा हुआ है। 21 अगस्त से खाली पड़े अध्यक्ष के पद के कारण नियुक्ति प्रक्रिया पेंडिंग पड़ी हुई है। सिविल सर्विसेज के मुख्य परीक्षा का परिणाम भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, जबकि कार्यकाल पूरा होने से पहले जब छात्रों ने तत्कालीन अध्यक्ष से मुलाकात की थी तब उन्होंने बताया था कि रिजल्ट बनकर तैयार है। पीजीटी परीक्षा का लंबित रिजल्ट प्रकाशित करने की अभ्यर्थी ने की मांग। अभ्यर्थियों ने पीजीटी परीक्षा का लंबित रिजल्ट प्रकाशित करने की मांग की है। कहा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची द्वारा आयोजित स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक पीजीटी परीक्षा के लिए कुल 589 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में देरी हो रही। कुल 11 विषयों में से 4 विषय ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का रिजल्ट आ गया है, लेकिन 7 विषयों इतिहास, हिंदी, गणित, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, संस्कृत और वाणिज्य का रिजल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है। छात्रों ने मांग की कि इस संबंध में आवश्यक कदम उठाया जाए और शेष 7 विषय का फाइनल रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। पटना के लिए टाटा से कब चलेगी पहली वंदे भारत ट्रेन। पटना के लिए टाटा नगर यानी जमशेदपुर से पहली वंदे भारत ट्रेन किस दिन चलेगी। अगर आपको भी टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस का बेसब्री से इंतजार है तो आपका इंतजार खत्म होने वाला है। जी हां, पटना के लिए टाटा नगर से टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पहली बार मंगलवार यानी आज 10 सितंबर 2024 को दौड़ने जा रही। टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस का रूट और टाइम टेबल भी हम आपको यहां बताने जा रहे हैं। यह ट्रेन 7 घंटे से कभी कम समय में आपको झारखंड के जमशेदपुर शहर के बिहार की राजधानी पटना पहुंचा देगी। टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन से पहले इसका ट्रायल रन होने जा रहा है, यानी यह ट्रेन पहली बार टाटा से पटना के बीच 10 सितंबर को चलेगी। यह ट्रायल रन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सुबह 5:30 बजे टाटा नगर स्टेशन से खुलेगी। इसका पहले स्टॉपेज मुरी में होगा। ट्रेन 7:13 में मुरी स्टेशन पहुंचेगी। यहां से चलने के बाद 8:08 में बोकारो स्टील सिटी स्टेशन पर और फिर 8:30 बजे राजा बेरा स्टेशन पर रुकेगी। इसके बाद ट्रेन 8:53 में नेताजी सुभाष चंद्र गोमो स्टेशन पर ठहराव होगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। 2 लाख के इनामी नक्सली मुन्नेश्वर गंझू ने किया सरेंडर। आत्मसमर्पण नीति से हुआ प्रभावित। झारखंड की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर लगातार उग्रवादी सरेंडर कर रहे। सोमवार को टीएसपीसी संगठन का सक्रिय उग्रवादी मुन्नेश्वर गंझू उर्फ विक्रम जी ने सरेंडर कर दिया। मुन्नेश्वर गंझू ने झारखंड की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर रांची एसएसपी चंदन सिन्हा की मौजूदगी में सरेंडर कर हथियार डाल दिया। बता दें कि मुन्नेश्वर गंझू उर्फ विक्रम जी पर झारखंड पुलिस ने 2 लाख रुपए की नगद राशि का इनाम रखा था। मुन्नेश्वर गंझू उर्फ विक्रम जी मूल रूप से हजारीबाग के करेडारी का रहने वाला है। महज 22 वर्ष की उम्र में उसे टीएसपीसी संगठन का एरिया कमांडर बना दिया गया। मुन्नेश्वर गंझू पर झारखंड के विभिन्न थाने में दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज है। मुन्नेश्वर पर हत्या, लेवी वसूली और आर्म्स एक्ट जैसे कई संगीन धाराएं लग चुकी है। वह आज से 8-9 साल पहले टीएसपीसी संगठन में शामिल हुआ था। मुन्नेश्वर टीएसपीसी संगठन के लिए बतौर एरिया कमांडर के रूप में सक्रिय था। मुन्नेश्वर गंझू ने आत्मसमर्पण करने के बाद बताया कि संगठन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने बताया कि टीएसपीसी संगठन शोषण और लेवी वसूली करने में लगी हुई है। यह पार्टी न्याय अन्याय की बात अब नहीं कर रही। इस संगठन के शीर्ष नेताओं को सिर्फ लेवी का पैसा चाहिए। टीएसपीसी संगठन के शीर्ष
नक्सली कमांडर नीचे के कमांडरों का शोषण एवं सिद्धांत के विपरीत काम कर रहे। वे इलाके के ग्रामीणों को अनावश्यक रूप से लेवी के लिए प्रताड़ित कर रहे। मुन्नेश्वर ने बताया कि नक्सलियों द्वारा ली जा रही ग्रामीण की प्रताड़ना से तंग आकर परिवार के साथ रहकर सामान्य जीवन जीने के लिए पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे। उसने संगठन के सक्रिय नक्सली साथियों से अपील की कि वे लोग भी झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति का लाभ लेकर हथियार डाले और पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दे। झारखंड सरकार किसानों को देगी बड़ी सौगात, बांटे जाएंगे 4000 ट्रैक्टर। झारखंड सरकार किसानों को एक बड़ी सौगात देने जा रही। कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के अंतर्गत करीब 4000 ट्रैक्टर बांटा जाएगा। इसका राज्य देश कृषि विभाग ने निकाल दिया है। लाभुक को 80% अनुदान दिया जाएगा। कृषि विभाग के द्वारा 2450 बड़ा ट्रैक्टर और 1550 छोटा ट्रैक्टर बांटा जाएगा। इसके साथ साथ 1000 से ज़्यादा कृषि उपकरण भी बांटे जाएंगे। इसका लाभ निजी किसानों के साथ कृषि समूह को मिलेगा। इन सब चीज़ों पर राज्य सरकार के द्वारा 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य सरकार किसानों को 34 से 40 हॉर्स पावर वाले ट्रैक्टर वितरित करेगी। साथ ही 2 कृषि यंत्र भी उपलब्ध कराएगी। कुल पैकेज की लागत 10 लाख रुपए होगी। बड़े ट्रैक्टर पर अधिकतम 50% सब्सिडी दी जाएगी। 2 कृषि यंत्रों पर 80% सब्सिडी दी जाएगी। राज्य सरकार 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देगी। इसी तरह जिन किसान समूह के पास पहले से एक बड़ा ट्रैक्टर है और वे केवल पूरक कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं, उन्हें भी एक से अधिक बड़े ट्रैक्टर कृषि यंत्रों पर 80% सब्सिडी मिलेगी। इस मामले में अधिकतम सब्सिडी 2 लाख रुपए तक होगी। राज्य सरकार के द्वारा जो ट्रैक्टर बांटे जाएंगे उसमें GPS की सुविधा रहेगी। GPS के माध्यम से ट्रैक्टर की भौगोलिक स्थिति, दूरी चालन, खेती का क्षेत्रफल का वितरण भी प्राप्त होगा। GPS के जरिए ऑनलाइन अनुश्रवण और मूल्यांकन किया जाएगा। मैया समान योजना की राशि में हर साल बढ़ेंगे 250 रुपये। 5 साल बाद प्रति माह मिलेंगे 2250 रुपये। मुख्यमंत्री मैया समान योजना झारखंड सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है। इसे लेकर आए दिन कुछ न कुछ कई घोषणाएं हो रही है। अब ऐसी सूचना मिल रही है कि सरकार मैया समान योजना की लाभुक महिलाओं को दी जाने वाली राशि में हर साल लगभग 250 रुपये की वृद्धि की जाएगी। CM हेमंत सोरेन जल्द ही इसकी घोषणा कर सकते हैं। इस योजना की अगले 5 साल की रूपरेखा बना ली गई है। फिलहाल योजना के तहत लाभुक को 1000 रुपये हर महीने दिए जा रहे। हर वर्ष 250 रुपये की बढ़ोतरी होने पर समान राशि 5 वर्ष बाद प्रति माह 2250 रुपये हो जाएगी। एक परिवार में मैया योजना के लाभुक पात्रों की संख्या को लेकर कोई सीमा तय नहीं है। परिवार में माँ, बहू, बेटी जो भी उम्र और योग्यता को पूरा करेगी उन्हें इसका लाभ मिलेगा। अगले 5 वर्षों में प्रति लाभुक प्रति माह 2250 रुपये के हिसाब से राशि 27,000 रुपये हो जाएगी। 10 सितंबर से फिर शुरू उत्पाद सिपाही बहाली दौड़। झारखंड में 14 अभ्यर्थी की मौत के बाद मंगलवार 10 सितंबर से फिर दौड़ शुरू होने जा रही। आपको बता दें कि पलामू के चियांकी एयरपोर्ट स्थित केंद्र पर अब बाकी की बची हुई शारीरिक दक्षता की परीक्षा नहीं होगी। इस केंद्र में जो बाकी बची हुई परीक्षा 9 सितंबर को होनी थी वह अब बाकी के 6 चयन पार्षद के केंद्रों पर ली जाएगी। यह परीक्षा 19 और 20 सितंबर को ली जाएगी क्योंकि 14 से लेकर 20 सितंबर तक अवकाश है। बता दें कि बीते 22 अगस्त को उत्पाद सिपाही की दौड़ शुरू हुई थी, लेकिन 14 अभ्यर्थी की मौत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बहाली पर रोक लगा दी थी। अब तक इस दौड़ में 5,13,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था, जिसमें से कुल 4 लाख अभ्यर्थी की दौड़ की प्रक्रिया समाप्त हो गई थी। इसके बाद 1,87,704 लोगों ने दौड़ में हिस्सा लिया था, जिसमें से 1,17,031 अभ्यर्थी सफल हुए थे। अभी 1,13,000 अभ्यर्थी की दौड़ बाकी है। पिछली बार हुई दौड़ में 14 अभ्यर्थी। सुनील तिवारी पर यौन उत्पीड़न मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट को 30 दिनों में जजमेंट देने का निर्देश। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के प्रेस सलाहकार रह चुके सुनील तिवारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनील तिवारी पर यौन उत्पीड़न केस में ट्रायल कोर्ट को चार्ज फ्रेम पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि सुनील तिवारी की याचिका पर 1 महीने में फैसला ले लिया जाए। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने 31 जुलाई को सुनील तिवारी की अपील पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ
चार्ज फ्रेम किए जाने पर रोक लगा दी थी। इस रोक के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। गौरतलब है कि खूंटी की एक महिला ने मरांडी के प्रेस सलाहकार सुनील तिवारी पर दुष्कर्म करने और जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए गाली देने का आरोप लगाया है। इस संबंध में महिला ने 16 अगस्त 2021 को रांची के अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। इसके बाद से यह घटना मीडिया की सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश कुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन बोले, गिरिडीह में 4 लाख को मिल रहा मैया सम्मान योजना का लाभ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि गिरिडीह जिले में 4 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ दे रहा। अब 18 से 20 वर्ष की बेटियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। अपनी बेटियों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए 15 लाख तक का ऋण लेकर उच्च शिक्षा दिलाएं। आपकी सरकार झारखंड के मूलवासियों और आदिवासियों की सरकार है। सरकार बनने के बाद कई चुनौतियों से लड़ने के बाद हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। पहले बिचौलियों के माध्यम से पेंशन शुरू होती थी, लेकिन अब सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि सभी को पेंशन दी जाएगी। वे सोमवार को ताराटांड में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीएम हेमंत सोरेन ने गिरिडीह और धनबाद जिले को 465.14 करोड़ रुपए की सौगात दी। 310 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया एवं दोनों जिलों के 13.06 लाख लाभुक के बीच लगभग 639.16 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां बांटी गई। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि अब गांव पंचायत में जाकर आवेदन लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा। बिजली बिल माफ हो रहा, केसीसी ऋण माफ हो रहा, ये सब हमारी सरकार की देन है। आंगनबाड़ी सेविका, सहिया और सहायक पुलिस समेत अन्य के लिए बेहतर किया जा रहा। 2-4 महीने बाद चुनाव की घंटी बजने वाली है, जिसे लेकर कुछ बाहरी गिद्ध आ रहे हैं। कोई उड़ीसा तो कोई छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं। वे जाति और धर्म के नाम पर दिग्भ्रमित करेंगे। उससे बचने की आवश्यकता है। सरकार राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की योजना बना रही। छात्रावास में भी फ्री भोजन की व्यवस्था की जाएगी। बेटियों को पढ़ाएं, सरकार हर संभव मदद करेगी। पीएम मोदी के जमशेदपुर आगमन को लेकर चंपई सोरेन ने बीजेपी सांसद के साथ की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को झारखंड के जमशेदपुर आ रहे। बिष्टुपुर गोपाल मैदान में भाजपा की ओर से आयोजित होने वाले जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इसकी तैयारी के लिए भाजपा जिला कार्यालय के साथ विभिन्न स्तरों पर बैठकें कर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लौह नगरी जमशेदपुर आगमन पर आयोजित होने वाले सभा और रोड शो को लेकर जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने समीक्षा बैठक की। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, भाजपा प्रदेश मंत्री नंदजी प्रसाद, जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा, अभय सिंह, भाजपा के अन्य नेता शामिल हुए। जमशेदपुर के सर्किट हाउस में सभा की सफलता और भव्यता के लिए विस्तृत चर्चा की गई। चर्चा में सभा का आयोजन, रोड शो, सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, पार्किंग, प्रचार अभियान और जनसंपर्क अभियान पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि प्रधानमंत्री का आगमन जमशेदपुर सहित पूरे झारखंड के लिए कई मायनों में विशेष है। उनके आगमन पर प्रस्तावित सभी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को पूरी तन्यता और परिश्रम के साथ कार्य करना होगा। बैठक के दौरान पार्टी के द्वारा दी जा रही व्यापक तैयारियों पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने बताया कि प्रधानमंत्री की सभा को लेकर पार्टी ने विभिन्न कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी है, जो कार्यक्रम की व्यवस्थाओं की विशेष देखरेख करेंगे। इसके साथ ही लोगों से जुड़ेंगे और उन्हें आमंत्रित करने को लेकर बृहद जनसंपर्क अभियान भी चलाया जा रहा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग सभा में शामिल हो सके। हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। झारखंड कांग्रेस के 14 और जेएमएम के 3 विधायक मेरे संपर्क में। सोमवार को रांची पहुंचे असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मेरे संपर्क में झारखंड कांग्रेस के हमेशा 12 से 14 विधायक रहते हैं। साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी 2 से 3 विधायक संपर्क में हैं। दरअसल जब एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे तब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि हेमंत जी और कितने विधायक आपके संपर्क में हैं। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद यह चर्चा जोरों पर थी कि कई और विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आगे हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि विधायक तो कई संपर्क में हैं, लेकिन बाहर से सभी को ले लेंगे तो मेरी पार्टी के लोग ही नाराज हो जाएंगे और मुझे मारने लगेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी सम्मान देना जरूरी है।
पत्रकारों ने जब पूछा कि पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने कहा कि आपने उन्हें बीजेपी में शामिल होने का न्योता वीडियो कॉल के जरिए दिया था, हेमंत बिस्वा शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने बंधु तिर्की से कभी बात नहीं की। उनकी बेटी मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की एयरपोर्ट पर मिली थी, तब हाई हेलो हुआ था। उन्होंने कहा कि वीडियो कॉल में बात करने के लिए उधर से भी किसी को जुड़ना पड़ता है, इसलिए पहले बंधु तिर्की को बताना चाहिए कि वो आखिर क्यों वीडियो कॉल से जुड़े थे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिले देवघर कृषि कॉलेज के छात्र, बताई समस्याएं। झारखंड के महामहिम राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम ग्रामीण संवाद के तहत देवघर जिले के मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत के नया चितकाट पंचायत भवन पहुंचे। इसी दौरान रविंद्रनाथ टैगोर कृषि कॉलेज देवघर के सत्र 2023-24 के छात्र अपनी परेशानी से राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को अवगत कराया। छात्रों ने बताया कि कृषि कॉलेज में ऑनलाइन क्लास होती है और परीक्षा ऑफलाइन ली जाती है, इससे अधिकांश छात्रों का रिजल्ट खराब हो जा रहा है। कृषि कॉलेज में विषयवार शिक्षक एवं संसाधनों की घोर कमी है। कॉलेज छात्रों ने बताया कि बिना पूर्व कोई सूचना दिए 10 छात्रों को पुनः रीएडमिशन के लिए बोला जा रहा है। इस मामले को राज्यपाल ने अपने स्तर से गंभीरता से लेने की आश्वासन दिया। इंटरनेशनल साइकिलिंग स्टार के पास नहीं है अपनी साइकिल खरीदने के पैसे, पिता करते हैं मजदूरी। साइकिलिंग में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दर्जनों मेडल जीतने वाली सरिता कुमारी के पास अपनी साइकिल खरीदने के पैसे नहीं। सरिता लोहरदगा जिले के करचा टोली की रहने वाली है, पिता मजदूरी करते हैं। साइकिलिंग की दुनिया में अपनी लगन और मेहनत से देश और दुनिया में नाम कमाने वाली लोहरदगा जिले की बेटी अपने घर में ही उपेक्षित है। सरिता करचा टोली निवासी मजदूर सनिया उरांव और सातो उरांव की बेटी है, जिसने विपरीत परिस्थिति के बावजूद जूनियर साइकिलिंग में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक की झड़ी लगा दी है, लेकिन आज तक जिले के अधिकारी और जनप्रतिनिधि उनको पुरस्कृत नहीं कर पाए, जिसका मलाल खुद सरिता को भी होता है। सरिता का कहना है कि घर के बेटी को अगर घर में सम्मान नहीं मिले तो फिर मन छोटा होता है, मेहनत और मुकाम तक ले जाने में दिक्कत आती है। सरिता कुमारी ने एथलेटिक्स से अपनी शुरुआत की थी, लेकिन एक दिन साइकिलिंग की ट्रायल में जाने के बाद उसकी दुनिया ही बदल गई। फिर देखते ही देखते जिला से राज्य और राज्य से देश के लिए खेलने का गौरव प्राप्त किया। 2021 से साइकिलिंग के क्षेत्र में पहुंची सरिता ने अब तक दर्जनों गोल्ड मेडल सहित कई पदक जीता है। राष्ट्रीय स्तर पर 2022 में गुवाहाटी में आयोजित जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल के साथ बेस्ट राइडर का खिताब भी जीता था। वहीं 2023 में रांची में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 3 गोल्ड जीतकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें 2024 में आयोजित जूनियर एशियन चैंपियनशिप में 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था। वहीं 2024 में चीन में आयोजित जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 500 मीटर साइकिलिंग रेस में पदक से वंचित रही, लेकिन मात्र 36.6 सेकंड में रेस पूरा कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया, जो इतनी कम उम्र में सरिता के लिए कर पाना गौरव की बात है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।